लिक्विड, ठीक है। देखो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जैसे हम लोग अपने एसेट होते हैं, एसेट यानी कि जैसे कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती और घटती है, दोनों होती है। एक होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होती है जिसकी वैल्यू समय के साथ हमेशा घटती है, जैसे गाड़ी, ठीक है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम हो गया, जैसे फ़ोन हो गया, ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हो गई, उन सब की वैल्यू समय के साथ घटती है, उनकी वैल्यू कभी बढ़ती नहीं है, तो उन्हें लाइबिलिटी बोलते हैं। एसेट वो होते हैं जिनकी वैल्यू बढ़ती है लेकिन कम भी होती है, ये दोनों होती है, लेकिन ज़्यादातर इनकी वैल्यू बढ़ती ही है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, कोई प्रॉपर्टी है आपके सामने या रियल एस्टेट है, ठीक है, आपने देखा होगा आपके सामने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे आजकल ऐड या वीडियो आती होंगी, दुबई आ जाओ, दुबई आ जाओ, तुम प्रॉपर्टी खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड कहते हैं ना, तो वो एसेट होता है एक तरह का, कई बार आपने देखा होगा जनरली, है ना। तो ये ऐसे एसेट होते हैं जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है। और वैसे भी हर किसी को तो अपनी ज़मीन ही बेचनी है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में बेचनी पड़े। तो यहाँ पर दूसरा, जैसे आपके सामने कोई भी कमोडिटी है, कमोडिटी यानी कि जैसे गोल्ड हो गया, है ना, गोल्ड, जैसे आपका सिल्वर हो गया, ओके, जैसे आपका प्लेटिनम हो गया, तो ये सारे आपके जो है जनरली कमोडिटीज, इनकी भी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, घटती भी है, ठीक है। जैसे गोल्ड है तो AU हो गया, और हम बोलते हैं इसको, सिल्वर है तो AG हो गया, अर्जेंटम, प्लेटिनम है तो PT हो गया, ठीक है। तो इनके आगे एक्स लगता है, एक्स, एक्स आउंस से मतलब है, XAG USD, XPT USD, इस तरीके से होता है, इनका नाम होता है, ग्राफ में इनको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये टाइम के साथ इंक्रीज होते हैं, बढ़ते भी हैं घटते भी, दोनों होते हैं इनके साथ, ओके। देखो ये जो तुम्हें बता रहा हूँ मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, मेरे बाद लिक्विडिटी वर्ड बहुत बूम करा है, मेरे बाद सप्लाई डिमांड वर्ड बहुत बूम करा, हर हर किसी के मुंह से तुम सप्लाई डिमांड, ठीक है, हर किसी के बात तुम सप्लाई डिमांड ही सुनोगे मुंह से, पहले नहीं आता था, 1 साल पहले किसी के मुंह से सप्लाई डिमांड नहीं निकलता था। इसी तरीके से कई सारे एसेट होते हैं, जैसे आपका कोई भी कंपनी का शेयर हो गया, है ना, शेयर हो गया किसी भी कंपनी का, शेयर वगैरह हो गया आपका, ठीक है। सो दीज आर ऑल द एसेट्स। ये चीज चोरी नहीं हो सकती, इसीलिए हर कोई अपना पैसा लिक्विड नहीं रखता। लिक्विड का मतलब होता है कैश, जैसे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं तुम्हारे, जैसे तुम्हारे घर में नोट पड़े हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग कैश बोलते हैं जनरली। अब उन्हें चोरी कर सकता है कोई भी, बैंक से पैसा भी चोरी कर सकता है, घर में घुस के कोई भी जो है वैसा जो फिजिकल फॉर्म में है उसको चोरी कर सकता है, लेकिन ये जो है ये वो चीज़ है इनकी चोरी नहीं हो सकती जनरली, ठीक है। इन्हें चोरी करना नामुमकिन के बराबर है। किसी की रियल एस्टेट कैसे चुरा लेगा कोई, कैसे चुरा, नाम तो उसी की रहेगा, किसी का शेयर कैसे चुरा लेगा कोई, नाम उसी के रहेगा, ठीक है। किसी का डिजिटल गोल्ड कैसे चुरा लेगा कोई, MT5 चोरी, तुमने सुना है मेरा MT5 चोरी हो गया MT5 में मैंने गोल्ड की पोर्शन ले रखी है और उसमें मेरे इतने पैसे बन रहे हैं, मैंने वहाँ पर 10 का लॉट ले रखा है, मेरे उसमें जो है 10-15 हज़ार डॉलर बन रहे हैं मेरे, किसी ने MT5 चुरा लिया कभी सुना है तुमने तो ये चीज़ें डिजिटली होती है, ये बेसिकली चोरी वगैरह नहीं होती इतनी सारी से। तो जब हम लोग इनमें से किसी भी चीज़ को एसेट को बेचते हैं मार्केट में, ठीक है, एसेट को बेचते हैं तो इससे हमें कैश मिलता है। अब जब ये रियल एस्टेट यानी कोई भी मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, उससे मुझे कैश मिला है, ठीक है, मैंने शेयर बेच दिया, उससे मुझे पैसा मिला है, मेरा प्रॉफिट मिला है, अप्रिसिएशन मिला है। कमोडिटी मैंने गोल्ड बेच दिया, सिल्वर बेच दिया, प्लेटिनम बेच दिया, उससे मुझे पैसा मिला है, ठीक है। अब ये चोरी के नए नए तरीके मत बताओ मुझे यहाँ पर ठीक है, सुन लो पहले ध्यान से इसको, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। तो अब इसमें क्या है कि जैसे कैश मिल गया मेरे को इन सब चीज़ों का, तो जनरली हर कोई ये एसेट में कैश का कन्वर्जन करता नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है वो किसी और जगह पे जाके करे। जैसे अगर तुम मान लो इनमें से कोई भी चीज़, जैसे हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की अगर मैं बात करूँ, तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर तुम बेचोगे ना तो उस पर इतना टैक्स लग जाएगा, उसका प्रॉफिट ही चला जाएगा, अप्रिसिएशन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, अप्रिसिएशन ही खत्म हो जाएगा।
तो इसीलिए हर कोई इन एसेट्स को बेचता नहीं है, इन एसेट पे लोन लेके उस पैसे को इस्तेमाल करता है फिर और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन अगर इन केस अगर इन एसेट को बेच दिया जाए तो इससे एक फ्लो क्रिएट होता है, इसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए लिक्विड कैश इज कॉल्ड लिक्विडिटी। अब जब एसेट कैश में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब होता है स्वैपिंग करना, इसे हम लोग लिक्विडिटी स्वैप बोलते हैं, स्वैपिंग करना, ठीक है। दिस इज द लिक्विडिटी स्वैप। अब जब भी ये प्रोसेस हो रहा है, यहां पर आपका उस एसेट का प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये कि जो एसेट का प्राइस है वो कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, कि एकदम ही अलग ही लेवल पे चला गया, उसका प्राइस ही चला गया। गोल्ड अगर बेच रहे हैं तो उसका प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए ज़्यादा, सिल्वर बेच रहे हैं तो फ्लक्चुएट, आसान भाषा में मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिना फ्लक्चुएशन के, विदाउट फ्लक्चुएशन। ये सब मैं पहले बता चुका हूं। इसी तरीके से जब कैश को इनमें से किसी भी एसेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग स्वीपिंग करना बोलते हैं, स्वीप, ठीक है, इसे हम लोग लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं जनरली। ओके, अब बात करते हैं कि ये इंक्रीज कैसे होती है। अब मैं आपको एप्रिशिएटिंग लिक्विडिटी के बारे में बताता हूँ, किस तरीके से लिक्विडिटी एप्रिशिएट होती है। इसे हम लोग जनरली फ्लोटेशन ऑफ रिटेस्टिंग बोलते हैं। जैसे मान के चलो एक मूव हो रहा है इस तरीके से, ऐसे जा रहा है, इसके बाद मार्केट में एक हैंगिंग मैन आया या हैमर आया और यहीं से मार्केट में स्वीप हुई एंड देन मार्केट अपने आप को ऊपर लेके चली गई, ठीक है। फिर दोबारा मार्केट ऐसे बनी, ऊपर गई, आफ्टर इफेक्ट हुआ, यहाँ पर फिर से एक कैंडल आई, फिर मार्केट ऐसे होकर चली गई। तो ये जो इसका अपर साइड बना है इसे हम लोग फ्लोटेशन बोलते हैं। लिक्विडिटी फ्लोट करती है, वही सेम प्रेशर मार्केट का ऊपर चलता रहता है, ठीक है।